global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. अब बात करते हैं मुंबई के कांदिवली में मौजूद वरिष्ठ नागरिकों की सेवा के लिए बनाए गए मारू घर की, जहां रोटरी क्लब ऑफ मुंबई कांदिवली वेस्ट के नए अध्यक्ष का स्वागत किया गया। साथ ही रोटरी क्लब द्वारा दी गई राशन सामग्री को स्वीकार करते हुए उनका आभार व्यक्त किया गया। इस दौरान मारू घर के ट्रस्टी दिलीप अमलानी ने सभी से आग्रह किया कि वो इसी तरह आगे भी वरिष्ठ नागरिकों की मदद करते रहे। साथ ही दिलीप अमलानी ने लोगों से भी मदद की अपील की ताकि वो इसी तरह इनकी सेवा करते रहे। दरअसल लॉकडाउन की वजह से इस संस्था को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से ये लोगों से मदद के लिए आगे आने की गुजारिश कर रहे हैं। के साथ तो काफ़ी समय से एसोसिएटेड है। दिलीप भाई हमारे रोटरी क्लब कांदिवली के मेंबर भी हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यहाँ आके अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि कोई इतने पीड़ित लोगों की और इतने ओल्ड एज के लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभेच्छा उनको और बहुत बहुत उनको ये गुड फीलिंग्स के ही शुड कैरी ऑन द गुड वर्क दैट ही इज़ डूइंग इट। अच्छा, इस मौके पर कुछ डोनेट भी किया गया है, क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ डोनेट किया है आपको? हम लोग ने यहाँ 46 फूड किट्स डोनेट की है, जो जिसमें अनाज है। एक किट में अप्रॉक्सीमेटली 13 किलो का जितना अनाज है। सो हमारा क्लब का रोटरी क्लब ऑफ मुंबई कांदिवली वेस्ट का नया साल या एंटायर डिस्ट्रिक्ट का नया साल होता है। सो इस नए साल के अवसर पर पहला दिन पहला प्रोजेक्ट मारू घर में हम लोग ने फूड किट थोड़ा डोनेट किया है और विद शुभेच्छा के साथ कि दिलीप भाई और इसी तरह से और बढ़िया बढ़ चढ़ के काम करते रहें। मारू घर के लिए क्या कहना चाहेंगे? लगातार जो परिस्थिति चल रही है आप देख रहे हो, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन्स है उनका ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है, उनका देखभाल यहाँ पर किया जा रहा है। तो मारू घर के लिए क्या कहना चाहेंगे? मारू घर एक इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन है जिसमें सीनियर सिटीज़न जैसे कि 80 साल से 95 साल तक के लोग यहाँ पे उनको सेवा दे रहे हैं। दिलीप जी और उनकी पूरी कमेटी, उनके पूरे जो यहाँ के लोग हैं, और वो इस तरह से इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि उसके बारे में कुछ हम लोग कुछ बोल पाए ऐसा मेरे पास तो शब्द नहीं है। मगर मेरी बहुत बहुत शुभेच्छा वापस उनको, और अच्छी इसी तरह से अच्छा काम करते रहें और हमको इंस्पायर करते रहें, और बहुत बहुत धन्यवाद। रोटरी क्लब पूरे वर्ल्ड में 1905 से चालू है, यानी कि 115 साल से रोटरी क्लब पूरे विश्व में फैली है। 225 कंट्री में हमारे जैसे 12.5 लाख मेंबर है जो 24/7 सिर्फ एंड सिर्फ समाज की सेवा करते हैं। हम लोग इधर आए हैं, वो ऐसा मानकर आए हैं कि ये हमारा समाज के ऊपर उत्तरदायित्व है जो हम निभा रहे हैं। और मारू घर नाम की जो संस्था हमारे खुद के मेंबर दिलीप भाई अमलानी चला रहे हैं, दे आर डूइंग रियली एक्सेलेंट जॉब एट द एज ऑफ 60, 70, 80। जो लोगों को फैमिली में कोई उसकी केयर करने वाला नहीं है, उस लोगों को फिजिकल अनफिट है, उसकी इतनी अच्छी तरह से सेवा करना विच इज़ रियली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि 2020 के कलयुग में कोई दूसरा आदमी जो, जबकि अपने पेरेंट्स की चिंता करने के लिए वक्त इंसान के पास वक्त नहीं है आज के ज़माने में, तब गैरों की वडीलों की भी सेवा करना, और ये दिलीप भाई उसकी कमेटी और उसकी जो टीम कर रही है काम, और रियली हाईटेक, और रियली दे आर डूइंग एक्सेलेंट जॉब। एंड ऑन बिहाफ ऑफ रोटरी क्लब वी रियली कन्वे आवर हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन एंड बेस्ट विशेस, एंड वी आर ऑलवेज देयर विद देम फॉर एनी अदर गुड प्रोजेक्ट्स लाइक दिस। रोटरी क्लब की ओर से किस तरह का सहयोग किया गया है यहाँ पे जी इन लोगों के लिए? हाँ, ये लोगों की जो डे टू डे नीड होती है, जैसे कि राशन, तेल, घी, वो सब है, तो उसका एक किट बनाकर हम सब लोगों को दिया है। तो कम से कम ये संस्था जो जितने एजेड लोग सीनियर सिटीजन रहते हैं, तो उसका 1 महीने का राशन का प्रबंध हो गया। तो ये रोटरी क्लब का पूरा डिस्ट्रिक्ट का पूरा हमारा रोटरी क्लब का ये साल का एक नया प्रोजेक्ट आज पहले दिन से ही चालू हुआ। रोटरी क्लब का नया साल 1 जुलाई से ही चालू होता है पूरे वर्ल्ड में। तो पहले दिन का पहला प्रोजेक्ट है और हमें खुशी है कि हम ऐसी जगह पे ये प्रोजेक्ट करने आए हैं कि जहाँ रियली देयर पीपल डिजर्व दिस रिस्पेक्ट। अच्छा, जो नई जिम्मेदारी दी गई है उसको किस तरह से निभाने का प्लान चल रहा है? हर साल नए नए प्रोजेक्ट होते हैं यहाँ के एजुकेशन का, हेल्थ केयर का, तो अलग अलग जिधर भी समाज में ज़रूरत पड़ती है रोटरी क्लब पहले पहुँच के काम करती है।
एक ज़माना था जब बोला जाता था आज से 200, 300 साल पहले कि अंग्रेज़ों के ज़माने में कभी सूर्य अस्त नहीं होता है। तो आज इसी बात है कि रोटरी का जो मेंबरशिप का स्ट्रेंथ है पूरे वर्ल्ड में, हर एक कंट्री में वर्ल्ड में, तो वो लोग 24/7 किधर ना किधर कोई ना कोई प्रोजेक्ट करते ही रहते हैं। जैसे आज हम लोग यहाँ आए हैं और कोई कंट्री में और कोई लोग प्रोजेक्ट करते होंगे, तो 24/7 पूरे वर्ल्ड में ये काम करता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टवर्दी ब्रांड इन द वर्ल्ड इज़ रोटरी, मोस्ट ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। एनजीओ है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट काम हमारी रोटरी करती है। और सभी लोग सुखी, संपन्न, शिक्षित लोग हैं, फिर भी समाज के ऊपर उत्तरदायित्व निभाने के लिए हम लोग अपना समय, शक्ति और पैसा निकाल के इधर ये सब प्रोजेक्ट में आते हैं। अच्छा, आपने जिस तरह से कहा कि रोटरी जो है एजुकेशन पर भी काम करने वाली है, तो जिस तरह से जो सिचुएशन चल रहा है कि कई पेरेंट्स की मांग है कि जो फीस है उसको माफ़ किया जाना चाहिए स्कूल की तरफ से, तो क्या इस तरह की कोई प्लानिंग चल रही है आप लोगों की संस्था की ओर से कि किस तरह से इस पर वर्कआउट किया जाए? देखो, वो गवर्नमेंट का डिसीजन हो सकता है, उसमें एक एनजीओ इंटरफियर नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ तक हो सके हमारी क्लब का खुद की बात है, हम लोग 15 स्कूलों में इंग्लिश स्पीकिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्सेज कराए, जिसकी वजह से 1000 स्टूडेंट को फ़ायदा होता है। 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट जो वर्नाक्युलर मीडियम से, बहुत गरीब लोग होते हैं बच्चे जिसके, वो पढ़ते हैं, उसको चंपल बूट से लेके, यूनिफॉर्म से लेके, नोटबुक से देके, उसकी वान घर से उसको लाए, उसकी वान की फ़ीस देके, और उसको इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स कराते हैं। स्पेशल एक BM इंस्टीट्यूट है, उस लोगों को हायर करके, और ये प्रोजेक्ट हमारा लास्ट 10 साल से चल रहा है और इतना एक्सेलेंट है। 9वें दौरान में जब बच्चे आते हैं जिसको इंग्लिश नहीं आता है, वो 10th में आने के बाद जब उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, तो ये कोर्स करने से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस में बूस्टिंग होता है और वो अपने आप को भी एक बड़े सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले पाते हैं आफ्टर 10th। हाँ, चलो सर, या सर, क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर विजिट किया गया है मारू घर में, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा अपने? क्या कुछ एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। दिलीप भाई बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं मारू घर इंस्टीट्यूट की ओर से, और हमारा जो रोटरी का फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होता है 30 जून, तो आज पहला दिन है, तो हमने सोचा कि सीनियर सिटीजन से ही चालू करते हैं, तो मारू घर से हमने चालू किया। दिलीप भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तकरीबन यहाँ पे 46 सीनियर सिटीजन है विद इन द रेंज ऑफ 80 to 94। काफ़ी सारे मेमोरी लॉस वाले, काफ़ी सारे ऑर्थोपेडिक पेशेंट्स हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। और हमारे से जो बना छोटा सा हमने फूड किट बना के उनको 1 महीने का पूरा राशन चले पर पर्सन, वो हिसाब से हमने उनको दिया है। तो एक छोटा सा बिट हमारी तरफ से और हमने अभी पूछा एजुकेशन के बारे में, तो हमने कल ही ई-लर्निंग करके ई-लर्निंग प्रोजेक्ट, हमारा एक प्रोजेक्ट है ई-लर्निंग 11 स्कूल में हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि बच्चे ऑनलाइन पढ़ सकें। ये पैंडेमिक की वजह से काफ़ी सारे स्कूल लेट चालू होने वाले ये टाइम से, तो ऑनलाइन एजुकेशन सबको दी जाए। तो हम लोग ने कल 3 स्कूल में इनोग्रेट किया ई-लर्निंग, अभी और 8 स्कूल में हम लोग करने वाले हैं। तो विद इन अ शॉर्ट टाइम वो भी एजुकेशन की फील्ड में हमारा एक कदम रहेगा। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि जो भी नीडी है उनको हेल्प करें। दूसरा एक प्रोजेक्ट हम लोग ला रहे हैं अन्नपूर्णा करके, जो पुअर फैमिलीज़ है उसको मील डिस्ट्रीब्यूट करने का हमारा टारगेट है। जुलाई महीने में करीब 10 लाख नीडी को फूड दें। लुकिंग एट द सिचुएशन वी आर डूइंग आवर बेस्ट पॉसिबल। तो इसको किस तरह से अंजाम दिया जाएगा? क्या कुछ प्लानिंग है कि किस तरह से लोगों को टारगेट किया जाएगा, कैसे ढूंढा जाएगा? टारगेट तो नीड काफ़ी है, हम लोग जो हो सकता है वो करते हैं, बेस्ट वी कैन डू इज। अदरवाइज दूसरे रोटरी क्लब भी काफ़ी है, दूसरे NGOs भी है, हम लोग हमारी ओर से जितना हो सके वो बेस्ट करें। मारूघर और ये अमलानी साहब का हम खूब आभारी है, हमको आज ये मौका दिया गया। रोटरी का पहले दिन का पहला प्रोजेक्ट हम यहाँ पे करके बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, और आगे भी हम जब अमलानी साहब ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ रहेंगे और सहयोग पूरा देंगे। थैंक यू वेरी मच। बेसिकली मैं खुद रोटरी क्लब का मेंबर हूँ, और अभी यहाँ पे जो आए थे, थैंक्स टू भाटिया साहब, प्रदीप भाई, कोठारी भाई, भरत भाई, प्रीतिका मैम और व्रजेश भाई और पटेल भाई, सबका मैं खरीद जैसे मारूघर की ओर से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने जो हमें
46 किट प्रोवाइड की है, उसके लिए उनका खास अभिनंदन। इस समय में हम लोग भी, हमारा जो आश्रम है 40% डोनेशन पे चलता है, 60% हम लोग चार्जेस करते हैं। फ़िलहाल हम लोग को 4% भी डोनेशन नहीं आता है। उस टाइम जो उन्होंने डोनेट करके हमको बहुत बड़ा हेल्प किया है। और लोगों से भी मैं अपील करूँगा कि इस टाइम पे हमारे यहाँ पे जो 34 मेंबर है उम्र लायक 80 to 98, उनको संभालना करना और उनकी केयर करना और उनके सब खर्चों को पूरा करना नामुमकिन जैसा हो गया है। तो आपके घर में किसी का बर्थडे होवे, किसी का एनिवर्सरी होवे या किसी का तिथि होवे, तो इस समय पर आप कुछ डोनेट करके ग्रोसरी है, फूड है या कोई लंच डिनर का प्रोग्राम बना के हेल्प करेंगे तो बड़ा आश्रम को हेल्प हो जाएगा। और ये आने वाले दिन कितने दिन तक ये तकलीफ़ रहेगी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं हम लोग। तो खास रिक्वेस्ट है कि हमें इस तरह की हेल्प देते रहें। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग हैं, कितने सीनियर सिटीजन्स हैं जिसकी देखभाल मारू घर करती है? तो 23 लेडीज़ है, 11 जेंट्स है, पैरालिसिस पेशेंट है, ऑर्थो रिलेटेड पेशेंट है और मेमोरी लॉस पेशेंट है। अभी तक हम लोग जो कर रहे हो मानव सेवा थी। अभी एक जयबेन ट्रस्ट एक नए फाउंडेशन से अगस्त महीने में जीवदया क्षेत्र में सेवा करने का प्रोग्राम बना रही है। जो गाय, कुत्ते, कौवा, कबूतर जो इंजर्ड हो जाते हैं, उनको खाना नहीं मिलता करता है। मेन तो जो इंजर्ड हो जाते हैं उनके लिए पूरी डॉक्टर की टीम ला रहे हैं ताकि उनको एक परेशानी नहीं उठानी पड़े। तो लोगों से उसमें भी अपील है कि वो कार्य में भी सब लोग जुड़े उसमें। तो दिलीप भाई, लॉकडाउन के दौरान, इस कोरोना महामारी दौरान आपका बुजुर्ग लोग तो कैसे उनकी देखभाल कैसे की है? लॉकडाउन के दौरान आपके यहाँ पे सब बुजुर्ग लोग हैं, कैसे उनकी देखभाल की, कैसे उनकी सेवाएं हुई, प्रिकॉशन लिया आपने? थैंक्स टू हमारे जो स्टाफ तो नहीं बोल सकता हूँ मैं, हमारे फैमिली मेम्बर जो हमारे जैसे ही कि हमारे से भी ज़्यादा एग्रेसिव होके सब मेंबर को संभाला हुआ है, उसके लिए मैं खरे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी अपने माँ बाप समझ के न किसी को भूखा रखा, न किसी का डायपर गिला हुआ रखा हुआ, नहीं किसी गाँव पे किसी को नहलाने के कोई कसर रखी है। जैसे पहले चलता था वो हिसाब से ही उससे अच्छा करके दिखाया हुआ है, ताकि 3.5 महीने में हमें मालूम नहीं पड़ा है कि हम भले बाहर से सामान देके जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे उनका केयर नहीं होता है। और आज इतने ही फ्रेश है जितने 3.5 महीने पहले ये मेंबर फ्रेश थे। एक्चुअली हम लोग को जो रोटरी क्लब का जो सपोर्ट मिला है इस वक्त, वो बहुत ज़रूरी था हम लोग को। ये 3.5 महीने में जो तकलीफ़ हम लोग भुगत रहे थे, ऐसा लग रहा था कोई ऐसा सपोर्ट मिले जिसकी वजह से हम लोग फिर से एक अच्छा काम करने को प्रवृत्त हो जाए। तो इसीलिए हम लोग तो सबसे पहले रोटरी क्लब को थैंक्स बोलेंगे, जिन्होंने ये 1 जुलाई के अवसर पे उनके मान्यवर यहाँ पर आए और उन्होंने एक बड़ा सा हम लोग को योगदान दिया है। किस तरह से मारू घर में काम हो रहा है और क्या लोगों से क्या अपील करना चाहिए? मारू घर में जो ये 4 महीने में काम हुआ है ना, उसके बारे में तो शब्द नहीं मेरे पास बोलने के लिए। हम लोग जो भी ट्रस्टी है, हम लोग एक्चुअली आधे घंटे 1 घंटे के लिए ही मास्क लगा के बाहर निकलते थे, बट यहाँ का जो स्टाफ है जो पिछले 1 साल से हम लोग उनको रखा है यहाँ पर ही, उन्होंने जो सेवा किया दिलीप भाई ने जैसे बताया, वो हमारे अभी स्टाफ और मेंबर बोलने के लायक नहीं, वो हमारे फैमिली घर जैसे हो। तो उनका सबसे पहले हम लोग का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और वो जो लोग जिन्होंने अपने घर वालों को यहाँ रखा है, उन्होंने भी काफ़ी कोऑपरेट किया है। जो हमारी बातें उन्होंने सुनी, आए नहीं है यहाँ पर, उनको बोला था कि आप मत आओ जितना हो सके, तो उन्होंने भी अच्छा खासा सपोर्ट किया है। हमें कुछ योगदान दिया उन्होंने, और स्पेशल थैंक्स टू हमारे स्टाफ जिन्होंने 3.5 महीने से जो कार्य किया है, अमेजिंग वर्क किया है वो लोग ने। हमारे नहीं होते हुए भी वो लोग ने पूरे दिल से और लगाव से काम किया है। और एक अपील करना चाहती हूँ कि जितने से जितने लोग जुड़ सके इसमें, मारू घर में ये चलाना बहुत डिफ़िकल्ट है, जितने से जितने लोग जुड़ सके इसमें, कुछ भी करके यहाँ पे जुड़े, बस एक अपील है हमारा। थैंक यू। लॉकडाउन के पीरियड में हम लोगों ने देखा काफ़ी बुजुर्ग लोग घर में तकलीफ़ में है, उनके काफ़ी फ़ोन आए कि उनको यहाँ पर रखना है, लेकिन हम लोग उनकी मदद नहीं कर सके क्योंकि कुछ टर्म्स कंडीशन ऐसे थे कि जिसकी वजह से हम लोग उनको नहीं रख सके। कुछ HIV और कैंसर पेशेंट की सेवा के लिए हम लोग एक प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो हम सभी से आह्वान करेंगे कि अगर वो हमारी संस्था से जुड़ जाए किसी भी माध्यम से, तो उनकी बड़ी मदद है। पेशेंट लोग को जो 85 से जास्ती एज के है, यहाँ पे हम अच्छे तरीक़ा से अपना ही माँ बाप जैसे करके उनको संभालते हैं।
लेकिन ये संभालने के लिए अपने को क्या मदद चाहिए, सब लोग हमको मदद देंगे तो हम इनको संभाल सकते हैं। थैंक यू वेरी गुड, इतना ही बोलना चाहते हैं। दिलीप सर, प्रीति मैडम सब धावते, सब ये करते हैं हमारे लिए भी, पेशेंट के लिए भी। जितना तुम देते हो जितना भी अच्छा है। भगवान तुम्हारे भी सेवा, तुम भी मदद करते हैं सब।